प्रकृति के मूलभूत सिद्धांत हैं, बड़ी कॉम्प्लेक्स नेचर है भगवान का। लेकिन जितना हम पढ़ने का प्रयास जाने करेंगे उतना ही समझ आएगा कि हम इसको नहीं समझ सकते। क्या? जितना समझेंगे उतना समझ आएगा हम इसको नहीं समझेंगे। ये समझना बहुत जरूरी है कि हमको समझ नहीं आएगा, इसलिए समझना चाहिए। ये समझना, ये समझ नहीं आएगा, ये समझना बहुत जरूरी है, तभी आपको समझ आएगा कि हमको समझ नहीं आया। समझ आया? कोई बोल सकता है कि नहीं समझ आएगा तो क्यों कर रहे हो भैया, तुम समझ नहीं आएगा तो क्या फायदा पढ़ने का। नहीं, ये जानना बहुत जरूरी है कि समझ नहीं आएगा, इसलिए तो भी पढ़ना है। नहीं तो बाद में नहीं हम कर सकते थे, नहीं भैया बहुत टफ है। जैसे कोई IIT नहीं लगाना भैया, बड़ा मुश्किल, जाएगा तब पता चलेगा। कोई लैंग्वेज सीखोगे तब पता चलेगा, नहीं बहुत टफ है यार, बहुत टफ है, इट्स नॉट सो इजी। ये जानना बहुत जरूरी है। तो इसलिए हम बता रहे कि भगवान के बारे में संख्या योग बेसिकली बता रहे हैं इसमें, कि संख्या योग भगवान कपिल देव माता देवहूति को बता रहे हैं कि संख्या योग के प्रभाव से आप सेल्फ रियलाइजेशन कर दोगे और आप मटेरियल नेचर की बॉन्ड से निकल जाओगे। आप एक ज्ञान जब पता चलेगा कैसे आत्मा फंसता है, कैसे शरीर बनता है, उसमें कैसे तत्व हैं, 5 तत्व हैं, 5 से जो है वो 24 एलिमेंट्स है इसके अंदर में, आत्मा घुसा हुआ है। पर्पस ऑफ संख्या योग का यही है कि ये जानना कि इस मटेरियल बॉडी के अंदर जो भी ग्रॉस है और सटल है, उसके अंदर एक चेतना है, वो है आत्मा। और आत्मा को रियलाइज करना बहुत जरूरी है। दैट इज सांख्य फिलॉसफी। जब पूरे तत्व घूम के जाओ, कुछ लोग ऐसे जाते हैं, कुछ लोग ऐसे जाते हैं कि तुम्हारी आंखें भी हैं, कान भी हैं, नाक भी है, 10 तरह की प्राण वायु हैं, इस तरह से 5 तत्व से बना है। भूमि अपो नलो वायु का मनो बुद्धि रेवच, सटल एलिमेंट्स हैं, ग्रॉस एलिमेंट्स हैं, अहंकार है, उसके बीच में आत्मा गुजरा हुआ है जो सबको चलाता है, वो आत्म तत्व। इसलिए पूरा जीवन प्रभुपाद जी का इसी में निकल के बताएंगे। अब जब कोई भी लेक्चर हो गया, कोई भी लेक्चर, उसमें क्या कॉमन चीज रहती है? यू आर नॉट दिस बॉडी, योर स्पिरिट सोल। पूरा जीवन यही बताने में निकल गया कि तुम ये शरीर नहीं हो, तुम आत्मा है। और कृष्ण ने यहीं से शुरू किया ज्ञान देना अर्जुन को कि तुम बात तो बड़ी पंडितों जैसी करते हो, लेकिन तुमको यही पता नहीं है कि तुम ये शरीर नहीं है, तुम आत्मा हो अर्जुन, तुम आत्मा है। आत्म तत्व जानना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मटेरियल वर्ल्ड में आत्मा गुम हो चुकी है, प्रकृति के तीनों गुणों ने पकड़ रखा है, इसको खींच रखा है। सतोगुण में कभी आ जाते हैं तो कभी तमोगुण में, कभी इससे चलता है, कभी तमोगुण, कभी रजोगुण, कभी सतोगुण, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। रजोगुण में आके झगड़ा कर लिया, तमोगुण में जाके सो गए, सतोगुण में आके क्षमा मांग लिया, प्रभु जी गलती हो गया थोड़ा सा, प्रभु जी हम बदमाश है, प्रभु जी बहुत पतित है, प्रभु जी। कल फिर रजोगुण में आ गया, तो ऐसे थोड़ी होता है, हम भी पतित, तुम पतित नहीं है क्या? हम भक्त नहीं है क्या? 16 वाला हम नहीं करते क्या? हाँ, अभी सैफरन हो ही जाएगा, 2 साल और तुम्हारे प्राप्त हो जाऊंगा। तुम क्या समझते हो? हाँ, कभी बोलते हैं भक्त, आप मेरे को जानते नहीं हो। प्रभु हम जानते हैं आपको। आप पता नहीं मैं कौन था। कौन था प्रभु जी? अभी तक तुमको उड़ा दिया होता मैं। तुम्हारी शराफत का फायदा मत लो। कभी आया रजोगुण आया तो फिर बाद में सोचता है यार, लगता है वैष्णव अपराध कर दिया है कि नहीं, फिर जाएगा प्रणाम कर, प्रभु वो हो गया, प्रभु जी गलती हो गया, प्रभु जी। भक्तों की सबसे बड़ी बात है कि क्षमा मांग लेता है कि नहीं, सोचता है जाके बड़ा मांग लिया। फिर सतोगुण में आ गया, फिर साधना किया, फिर ध्यानपूर्वक जप किया, फिर सुना ध्यानपूर्वक जप करो, ध्यानपूर्वक जप किया, फिर सतोगुण में आ गया, फिर रजोगुण में फिर ठीक हो गया है कि नहीं, फिर छोड़ दिया, फिर ज्यादा सो लिया, फिर ज्यादा खा लिया, फिर चला गया, फिर आ गया है कि नहीं, आ गया मैं सबको सीधा कर दूंगा। मंदिर में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, सब बेकार कर रखा है आप लोगों ने, कुछ दिमाग नहीं है, कहाँ छोड़ के आए बुद्धि सब कुछ, बुद्धू प्रोग्राम सबको सीधा कर देने का भी है कि नहीं। फिर भगवान उसको सीधा कर दिए, वो बैठा हुआ है, हरे भगवान सबको सीधा करते हैं, नहीं कृष्ण सबको उल्टा कर देते हैं। तो इसलिए ये चलता रहेगा कुछ, जब तक ये तीनों गुण रहेंगे तब तक ये खेल चलता रहेगा। प्रभु कब तक? जब तक इसके ऊपर नहीं जाएंगे। ऊपर कैसे जाएंगे? गुरु की कृपा से। गुरु श्री गुरु चरणे रति ऐसे उत्तम गति। गुरु की कृपा से। भक्ति का शुरुआत कहाँ होता है? गुरु के चरणों से। बोलो हरे कृष्ण। श्री गुरु चरणे रति ऐसे उत्तम गति। ये प्रसाद पूरे सर्वाश्रम सब प्रसाद मिल जाएगा। हम बोलते प्रसाद मतलब महाप्रसाद ही नहीं, प्रसाद मतलब कृपा मिलेगी आपको, ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियसनेस हो, गुरु की कृपा से शुरू होता है। प्रसाद पाना बहुत जरूरी, भक्ति का पार्ट है कि नहीं। प्रभुपाद जी ने प्रसाद खाने को दिया, प्रसाद खाइए, हरि नाम कीजिए और भक्तों के साथ में रह के किसी जन्म में भगवत धाम जाने का प्रयास कीजिए।